तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 16 जून 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। पूरा जो हमारा 16 जून का करंट अफेयर है, जो आज तक की ताज़ा तरीन खबरें हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल के साथ शुरुआत होगी। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नमस्ते योग पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो नमस्ते योग पहल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, वो यदि मैं आपको बता दूं तो जो आयुष मिनिस्ट्री है हमारी, इसके द्वारा जो है ये हमारी नमस्ते योग पहल जो है शुरुआत की गई है। देखो आने वाले समय में कब 21 जून को योगा दिवस आने वाला है, तो योग को लेकर के जागरूकता फैलाने को लेकर के इस दिवस की जो है शुरुआत की गई है। तो योग को लेकर के जागरूकता फैलाने को तो ये जो है मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि 21 जून को जो है योगा दिवस मनाया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए पहली बार योगा दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि 2015 में पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया था। अब 2021 में जो है ये कौन सा नंबर का मनाया जाएगा? 7वें नंबर का विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। किसकी मिनिस्ट्री? आयुष मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। आयुष मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म यदि मैं आपको बता दूं तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। आयुष मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है हमारे अभी? तो श्रीपद येसो नायक जो है वो आयुष मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो वो मैं आपको बता दूं जो खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, किरण रिजिजू। आपको ध्यान रखना है, नमस्ते योगा जो है मोबाइल ऐप है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा शुरुआत की गई। और जो हमारा 2021 है इसकी थीम योगा दिवस की क्या होगी, वो मैं यदि आपको बता दूं। देखो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 से ही रिलेटेड थीम है, तो योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो ध्यान रखिएगा, योगा एट होम और योगा विद फैमिली, ये जो है आपकी थीम हो जाती है, आपको जो है ध्यान रखनी है। तो योगा एट होम, घर पर योगा कीजिएगा फैमिली के साथ, तो ये 2021 की थीम है, आपको याद रखनी है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा थीम मैंने आपको बता दी, योगा एट होम एंड योगा विद योर फैमिली। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे हमारा 21 जून को जो है मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? देखो ब्लड डोनर डे जो है वो कब मनाया गया, ये आपको मुझे बताना है। देखो ब्लड डोनर डे की बात यदि मैं करूँ आपसे, तो ये जो है आपका 14 जून को जो है मनाया जाता है। तो विश्व को देखो, जो रक्तदाता हैं, अगर मान लीजिए कोई किसी को ब्लड ही नहीं देगा तो लोगों की जान कैसे बचेगी? तो इसको लेकर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, तो इसको प्रोत्साहन को लेकर के ब्लड डोनर डे जो है बनाया जाता है। तो ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को जो है मनाया गया। तो इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी आपकी, वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर। तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है आपकी ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। उसके अलावा 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। उसके अलावा 21 जून को अभी मैंने आपको बताया योग दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखने हैं आपको। इसके अलावा ब्लड डोनर डे की बात हो रही है, तो 14 जून को जो है ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस जो है मनाया गया, ध्यान रखिएगा। और मैं इसकी थीम यदि मैं आपको बता दूं तो थीम जो है आपकी थीम आप इसकी नोट कर लीजिएगा, लेट अस डोनेट ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ध्यान रखिएगा, लेट अस डोनेट द ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है ये जो है, आपको ध्यान रखनी है, कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो ये जो है आपकी ब्लड डोनर डे की थीम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, याद रखिएगा। इसके अलावा ब्लड के कंपोजिशन की यदि मैं बात करूं आपसे, तो ब्लड जो होता है उसमें 55% तो हमारा प्लाज्मा होता है और 45% जो होती हैं वो हमारी सेलुलर एलिमेंट्स, जिसमें आरबीसी आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे। आरबीसी क्या होती है? हमारी रेड ब्लड सेल। देखो आरबीसी जो है हमारी, इसका कब्रगाह किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जो है इसका कब्रगाह होता है, इसमें जो है इसका ख़त्म होती है। इसके अलावा इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो फॉर्मेशन जो है इनका रेड बैनमोर में जो है इनका फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जो है वो रोगों से लड़ने में जो है सहायता करती है। प्लेटलेट आप जानते होंगे, ये भी जो है
इसके अलावा कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में बात हो रही है तो सभी मैंने आपको बता दिया। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ब्लड वेसल होता है आपका, तो इसमें ही आपका WBC होता है, RBC होता है, तो ये जो है आपका प्लेटलेट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो यदि मैं आपको बता दूं जो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो मैंने अभी आपको जैसे कि बताया, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। और कितने ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास अभी, तो 4 जो हैं, जैसे A, B, O और AB, तो इन्हीं का हो जाता है A पॉजिटिव और A नेगेटिव हो जाता है, इसी तरीके से B पॉजिटिव और B नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, वो आप मुझे बताइएगा, तो आप ये कहेंगे कि O ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है, लेकिन O में भी O नेगेटिव है या O पॉजिटिव है, सर्वदाता, तो O नेगेटिव जो है सर्वदाता होता है। और यदि सर्वग्राही आपसे पूछा जाए तो AB पॉजिटिव जो है वो आपका सर्वग्राही ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो AB पॉजिटिव आपको याद रखना है कौन सा, सर्वग्राही होता है, और O नेगेटिव जो है आपका सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो इजराइल में अभी प्रधानमंत्री कौन थे, बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वो अभी प्रधानमंत्री बने हुए थे। 12 साल से जो है ये यहाँ पर सत्ता पर जो है काबिज थे। लेकिन अब हुआ क्या है, गठबंधन जो है, विपक्ष ने जो है आपस में गठबंधन कर लिया है और इन्होंने कहा कि कुछ दिन आप PM रहिएगा, कुछ दिन हम PM रहेंगे, मिल करके जो है सत्ता चलाएंगे। तो विपक्ष के बीच जो है गठबंधन हुआ है। निफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के जो है नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बशर अल असद के बारे में बताऊं आपको, तो सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये पहले से ही थे, दोबारा चुन करके आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इजराइल की ये आपके सामने है निफ्ताली बेनेट, जो कि दोबारा से प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए हैं। ध्यान, ये जो है ये इजराइल के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले जो थे आपके बेंजामिन नेतन्याहू थे। देखो इजराइल और फ़लस्तीन का विवाद हमेशा से, आज से नहीं है, बहुत पुराना इसका विवाद है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो होता है ये था 1947 से पहले, यदि आपको ये पूरा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये जो था आपका पूरा का पूरा इजराइल का मैप था, तो पूरा फ़लस्तीन का मैप था। लेकिन उस वक्त इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन इसका किया, तो आपके सामने दूसरा मैप में ये देखिएगा 44% तो आपका ये बच जाता है, और ये आपका 56% जो है वो आपका फ़लस्तीन हो जाता है। लेकिन अब 1967 में क्या होता है, जून वॉर हो जाती है, क्योंकि और जो है अरब कंट्री जो है वो ये नहीं चाहते थे कि इजराइल नाम का कोई भी देश होना चाहिए। इजराइल के बारे में बता दूं, एकमात्र विश्व का यहूदी देश है। सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि आपसे पूछा जाए तो जो है यहूदियों के खिलाफ जो है अत्याचार हुए थे। तो जून वॉर होता है 1967 में, इसमें जो है सभी को मिलकर के इसने हरा दिया था। उसके बाद 2020 यदि कि इसी के अभी समय की मैं यदि आपसे बात करूं तो ये 15% के लगभग जो है फ़लस्तीन बचा है। इसको आप यदि इसमें देखना चाहें तो जो है आपके सामने पूरा का पूरा इजराइल का मैप है। इजराइल के इधर जो है ये आपका गाजा पट्टी पड़ता है, और इधर पीछे जो है वो आपका वेस्ट बैंक है। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक यही जो है वो आपके फ़लस्तीन के पार्ट हैं, बाकी का पूरा आपका ये इजराइल बन जाता है। देखो इजराइल और हमास आतंकवादी संगठन के मध्य जो है अभी हाल ही में संघर्ष हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है जो इसमें युद्ध विराम है वो किसने कराया, तो इजिप्ट ने जो है, मिस्र ने जो है इसमें युद्ध विराम कराया था, याद रखिएगा। तो ये आपके सामने वेस्ट एशिया में जो है इजराइल पड़ता है, वो मैं यदि आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपके सामने पूरा का पूरा इजराइल है। ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा जो आपको ब्राउन कलर में कंट्री दिखाई दे रहा होगा, ये इजराइल आपका पड़ जाता है। तो ये जो है इसी यहीं पर जो है आपकी अल अक्सा मस्जिद है, ध्यान रखिएगा। अल अक्सा मस्जिद जो है ये इसी के चक्कर में जो है विवाद स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल भारत के 7वें खिलाड़ी कौन बने। तो मैं आपको बता दूं जो ICC होता है, हॉल ऑफ फेम में भारत के 7वें खिलाड़ी जो है बीनू माकंड बनते हैं। तो ये जो है 7वें खिलाड़ी बने ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। उससे पहले भारत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं, बीनू माकंड आपके सामने हैं। तो बीनू माकंड के नाम से एक घटना जानी जाती है, माकंड जो है घटनाक्रम के नाम से, वो मैं भी आपको बता दूं। ये जो आपके सामने अश्विन और एरन फिंच दिखाई दे रहे हैं, IPL की ये घटना है। इसमें हुआ क्या था, अब एरन फिंच जो है बॉल फेंकने से पहले ही जो है क्रीज से बाहर आ गए थे, तो अश्विन ने क्या किया, इनको कर दिया रन आउट। तो ये जो है माकंड घटनाक्रम के नाम से जाना गया था, इसीलिए क्योंकि माकंड ने ही पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी में जो है ऐसा किया था। तो ये जो है
माकन घटनाक्रम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारत के खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो 2009 में सुनील गावस्कर शामिल हुए, 2008 में बिशन सिंह बेदी और 2010 में कपिल देव, और उसके साथ ही साथ 2015 में अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जो हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी हैं। 6 खिलाड़ी भारत के पहले ही शामिल थे, 7वें खिलाड़ी जो बने वो बीनू माकन जो है वो 7वें खिलाड़ी बने, याद रखिएगा। उसके अलावा आईसीसी के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो 1909 में इसकी स्थापना होती है और दुबई में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आपको ये चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष साहब कौन है, तो ग्रेग बर्कले जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके सीईओ कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है, मनु सोहनी जो हैं वो आईसीसी के सीईओ हैं। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। उसके अलावा बीसीसीआई के बारे में भी बात करेंगे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और बानखेड़े जो स्टेडियम है वहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सौरभ गांगुली आपके सामने इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2032 के जो ओलंपिक हैं वो कहाँ आयोजित होंगे, उसके बारे में आपको मुझे बताना है। मैं आपको बता दूं जो वर्ष 2032 के ओलंपिक हैं वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो है इनका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिस्बेन। इसके अलावा 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसके बारे में मैं यदि आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में होना था, लेकिन अब जो 2021 में जो है कोविड-19 की जटिलताओं के कारण 2021 में इसका आयोजन होना प्रस्तावित है। तो 2032 का जो है वो आपके सामने ब्रिस्बेन में जो है इसका आयोजन होगा। देखो 2016 का यदि मैं आपको बता दूं तो रियो ब्राज़ील में जो है इसका आयोजन हुआ था। उसके अलावा 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसका आयोजन 2021 में जो है कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 2024 का ओलंपिक यदि आपसे पूछा जाता है तो वो जो इसका आयोजन जो होगा पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होगा। और 2028 का ओलंपिक के बारे में मैं यदि आपको बता दूं तो ध्यान रखना है, लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन होने वाला है। 2032 का आप याद रखिएगा, ब्रिस्बेन जो है वो इसमें जो है इसका आयोजन होगा। इसके अलावा 2016 में भारत ने 2 मेडल जीते थे, ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी साक्षी मलिक, दूसरी है आपकी पीवी सिंधु। तो साक्षी मलिक ने कौन सा मेडल जीता था, तो साक्षी मलिक ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके अलावा पीवी सिंधु जो है भारत की खिलाड़ी, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था, ध्यान रखना है। 2 मेडल भारत को मिले थे, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु के रूप में, याद रखिएगा। उसके अलावा ये आपके सामने जो है इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा के रूप में भारत के पास एकमात्र गोल्ड आया था, ध्यान रखिएगा। अभिनव बिंद्रा, एकमात्र गोल्ड भारत को मिला अभिनव बिंद्रा के रूप में, आपको याद रखिएगा। कब मिला था, बीजिंग ओलंपिक 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, एकल श्रेणी में, मतलब भारत के पास एकमात्र गोल्ड है, उसका जो आप देख सकते हैं अभिनव बिंद्रा के रूप में, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में G7 की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। मैं आपको बता दूं G7 की जो 47वीं बैठक है हाल ही में संपन्न हुई है ब्रिटेन में, याद रखिएगा। G7 के बारे में कुछ बातें बताऊं आपको। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और G8 के रूप में तब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन G7 ये कब बना, 2014 में रूस इससे बाहर हो गया, उसके बाद ये बन जाता है G7, ध्यान रखिएगा। इसके देशों के नाम की संख्या आप ध्यान रखना है, किसको जूस पिलाना है आपको, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दीजिएगा, देशों की संख्या जो है नाम आपको याद हो जाएंगे। जी से हो जाता है आपका जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। 7 देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं, याद रखिएगा। गर्लफ्रेंड जूस पिएगी आपको G7 का निपटारा हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा G20 के बारे में भी कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। G20 में 2020 की जो आपातकालीन बैठक हुई उसका आयोजन कहाँ हुआ, तो सऊदी अरब में जो है इसका आयोजन हुआ। उसके अलावा 2021 की इसका बैठक कहाँ आयोजन कहाँ होगा, तो इटली में जो है इसका आयोजन होगा। लेकिन 2022 की आप ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में आयोजन होने वाला है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2023 का जो G20 की बैठक का आयोजन होगा वो भारत में आयोजन होने वाला है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया था, बाकी जो और 7 लीडर थे वो वहाँ पर जाकर के मिले थे। अगला सवाल है हमारा, शुक्र ग्रह का इनविजन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो शुक्र ग्रह पर ये मिशन जाएगा, इसका क्या नाम है, इनविजन। तो ये जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो वो मैं आपको बता दूं यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह का। इसके अलावा सोलर सिस्टम यदि आप देखें तो ये आपके सामने सन है, सन के पास ही कौन सा ग्रह आ जाता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ग्रह का सिस्टम है। टोटल कितने ग्रह हैं हमारे पास, भारत जो है सोलर सिस्टम में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। प्लूटो जो है इनके ग्रहों की संख्या से बाहर हो गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा मिशन की बात चल ही रही है तो होप मिशन आप मुझे बताइएगा किस देश का होप मिशन है। तो होप मिशन मैं आपको बता दूं संयुक्त अरब अमीरात का जो है मिशन है, और इसमें जो है ये
पहला अरब देश था जिसके द्वारा जो है मंगल मिशन जो है लॉन्च किया गया था। उसके अलावा ये आपके सामने है परसेवरेंस रोवर। तो परसेवरेंस रोवर जो है वो आपका यूएसए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मिशन था और ये जो है मंगल की सतह पर जो है उतरा था और इसके साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था जिसका नाम इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर था, याद रखिएगा। उसके अलावा तियानवेन-1 मिशन ये आपके सामने है, ये चीन का मंगल मिशन था। इनका रोवर का नाम क्या था, तो जूरोंग रोवर था जो कि मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। इसरो के बारे में बात करेंगे। इसरो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है भारत के लिए, आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा इसके चेयरमैन साहब कौन है, तो के सिवान जो हैं वो इसके चेयरमैन अध्यक्ष कुछ भी कह लीजिएगा आप। तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी, तो 1975 में आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है वो पहली बार लॉन्च की गई थी। भारत ने पूरी तरीके से इसको लॉन्च नहीं किया था, रूस की सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन 1980 में क्या हुआ, रोहिणी श्रृंखला जब भारत ने विकसित की तो रोहिणी श्रृंखला भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट थी। आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है। उसके अलावा भारत के कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में हम बात करेंगे। आप जैसे समझ लीजिएगा चंद्रयान-1 के बारे में जान लीजिएगा। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया था, PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया था। उसके अलावा चंद्रयान-2 के बारे में मैं यदि आपको बता दूं तो GSLV मैक 3 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। GSLV मैक 3 के द्वारा चंद्रयान-2 को, और 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। उसके अलावा मैं यदि आपको मंगलयान के बारे में बताऊं तो PSLV C-25 के द्वारा इस मिशन को भेजा गया था। 2013 में मंगल का मिशन था और भारत पहली ही सफलता में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया गया, तो वो मैं आपको बता दूं ये किसको दिया गया है। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है वो मेघा राजगोपालन जो है वो भारतीय मूल की ही जो है पत्रकार हैं। इनको 2021 का जो है पुलित्जर पुरस्कार, देखो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बता दूं आपको, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसको हम पुलित्जर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और इसकी स्टार्टिंग 1917 से इसकी स्टार्टिंग होती है और मेघा राजगोपालन को जो है दिया गया है। इन्होंने जो चीन सिंजियांग प्रांत था वहाँ पर जो है रिपोर्टिंग की है, तो इसको लेकर के इनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा पत्रकार के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रवीश कुमार जो है इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मारिया रेसा जो है आपके सामने, इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है अभी हाल ही में दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए, ये आपके सामने मेघा राजगोपालन है, ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की हैं, इनको इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार से, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए पत्रकारों की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक पार्ट जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें पत्रकारों की जो है बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपको दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो अंकटाड जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है वो मैं यदि आपको बता दूं तो रेविका ग्रीन स्पेन जो है वो पहली महिला बनी है जो कि अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। अंकटाड के बारे में बताऊं आपको 1964 में जो है इसकी स्थापना होती है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, ये पूरा डेवलपमेंट यहीं तक जो है इसकी जो है फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखना है। स्थापना 1964 में होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष बनी है, क्या नाम है, रेविका ग्रीन स्पेन जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा WTO के बारे में बात करें, जब जो महत्वपूर्ण संस्थानों की बात चल रही है तो ध्यान से सुनिएगा। WTO की जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है WTO के, वो यदि मैं आपको बता दूं तो पहली महिला महानिदेशक जो बनाई गई है इसकी नागोजी ओंकाजा इवेला जो है पहली महिला महानिदेशक हैं, जो कि हाल में इसकी महिला महानिदेशक बनी हुई हैं। उसके अलावा WHO के बारे में भी बात करेंगे। WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा
टेड्रोस एडनहोम जो है वो जो WHO के जो हैं आपके अध्यक्ष हैं, टेड्रोस एडनहोम, ध्यान रखने हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में बात कर लूँ, महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में ही बात हो रही है। तो 1944 में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। तो उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना 1945 में होती है। दोनों का ही हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में जो है हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो आपके डेविड मालपास जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा IMF के बारे में मैं आपको बता दूं, तो IMF के जो अध्यक्ष हैं आपकी, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो हैं वो आपकी IMF की अध्यक्ष बन जाती हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन महिला और पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता, तो वो मैं आपको बता दूं 2021 का जो फ्रेंच ओपन है, इसमें पुरुष की श्रेणी में नोवाक जोकोविक और महिलाओं की श्रेणी में बारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। देखो फ्रेंच ओपन जो है ज़्यादातर किसके द्वारा जीता जाता है, तो क्योंकि क्ले कोर्ट पर ये जो है खेला जाता है। तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट कौन है वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किंग ऑफ क्ले कोर्ट कौन है। ध्यान रखिएगा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट के बारे में बताना है। तो ये नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2021 का जीता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपकी बारबोरा क्रेसिकोवा हैं, उनके वो जो है महिला श्रेणी में इन्होंने खिताब जीता है। देखो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनकी साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ जो है ग्रैंड स्लैम की शुरुआत होती है। आपके सामने पहला जो साल में ओपन होता है उसका नाम है ग्रैंड स्लैम, जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर खेला जाता है आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है, फिर आपका विंबलडन खेला जाता है, और विंबलडन के बाद जो है आपका US ओपन खेला जाता है। ध्यान रखिएगा, विंबलडन जो है 2020 का रद्द हो गया था कोविड-19 के चलते। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेताओं का नाम आप मुझे बताइएगा। देखो पुरुष श्रेणी में जो है वो आपका नोवाक जोकोविक ने जो है पुरुष श्रेणी में खिताब जीता था। उसके अलावा नाओमी ओसाका ने जो है महिला श्रेणी में खिताब जीता था। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आचार्य जी चैनल की लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस।